आज मैं बताने जा रही हूँ आपको हिंदी सब्सिडी पेपर 50 मार्क्स के ऊपर, क्योंकि मैंने जो पिछले वीडियो बनाया था ना, तो वो था आपका आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। 50 मार्क्स के हिंदी का जो सजेशन दिया था वो था आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, और आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो होगा साइंस एंड कॉमर्स के लिए। थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस होता है इन दोनों में, बट हाँ चेंजेस तो होगा ही, क्योंकि वो साइंस और कॉमर्स वाला सेम होता है और आर्ट्स वाला अलग होता है। तो चलिए जानते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर जो आपका आने वाला है वो आने वाला है ऑब्जेक्टिव। एज यू नो दैट 10 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आता है 50 मार्क्स के हिंदी में। ये ऑब्जेक्टिव आप कवर करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सारे को पहले डील करना होगा, उन सारे का आंसर आपको पता होना होगा। उसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे, उससे एक्स्ट्रा भी दिया रहता है हिंदी का सब्सिडी में। मतलब ऑब्जेक्टिव के तौर पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाने से बिल्कुल अलग होते हैं। उन सारे को भी अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो दैट्स ऑल्सो गुड फॉर यू। उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। एक कंफ्यूजन होता है कि सेकंड नंबर में ना कोई दो बनाने होते हैं। सेकंड नंबर कभी एक बनाने के लिए दिया जाता है कि निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर दे, कोई एक बनाना होगा। फिर थर्ड नंबर में कोई एक बनाना होगा, जो कि दोनों 10-10 मार्क्स से बिलोंग करता है। और कभी कभी क्या कर देता है कि दो नंबर में ही दो ऑप्शन करके देता है, जैसे क और ख। क में भी दो ऑप्शन दिया, एक और करके एक का नंबर, और फिर ख नंबर में भी एक ऑप्शन दिया और एक मतलब ऑब्जेक्टिव और तरीके से। इट मीन्स कि अगर हम 3 नंबर को हाइड कर दे तो 2 नंबर में आपका बच जाता है क और ख। इन दोनों में से कोई 2 बनाने होंगे आपको, जो मिलता है आपको 20 मार्क्स, मतलब 10 नंबर का आपको मार्क्स मिलेगा। और कभी क्या कर देता है कि इसको 3 नंबर बना देता है, क नंबर अलग 10 मार्क्स का और 3 नंबर अलग। डजंट मैटर, आपको 2 पढ़ाई करके जाना है। जो मैं बता रही हूँ बस उसी को डील करके जाइए। अब 2 नंबर आए या थर्ड नंबर आए, आप करके जाएंगे तैयारी। बाल लीला के दोहे का सारांश लिखिए। बाल लीला का जो भी दोहा दिया गया है उसका सारांश लिखना होगा कि वो कब कहाँ कैसे क्या लिखा गया, उसका मतलब क्या निकलता है। उसी में आप तैयारी करेंगे। तुलसीदास या रहीम के कवि का परिचय दे। तुलसीदास या रहीम के कवि का, वो कवि जो है उसका परिचय देना है, उसका इंट्रोडक्शन देता है, उसका पूरा बायोडाटा आपको लिखना होगा। ये मार्क्स आपको 10 नंबर का दिलाता है। उसके बाद जो आप पढ़ के जाएंगे वो जाएंगे आप बनारसी इक्का कहानी का सारांश लिखिए। बनारसी इक्का जो है वो एक कहानी है, इसका सारांश लिखना होगा कि उसमें क्या क्या हुए, कौन कौन से कैरेक्टर आए, उन्होंने क्या बताया, इससे क्या सीख मिलती है। उसी में आप दूसरा तैयारी करेंगे वसंत आ गया शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। वसंत आ गया जो है ना वो एक शीर्षक है, ये कहा जाए कि एक निबंध है, उसका सारांश लिखना होगा कि इसमें क्या बताया गया। मतलब एक स्टोरी से आता है, एक पोएम से आता है। पोएम में आपको ये तीनों तैयारी करने होंगे और स्टोरी में आपको बनारसी का और बसंत आ गया निबंध, इन दोनों को तैयारी करके जाएंगे। इसमें से कोई दो आपके एग्जाम में आ जाएगा। इन दोनों में आपको मिलते हैं 10-10 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स का ये पूछा जाता है। फिर फोर्थ नंबर में आता है अर्थ स्पष्ट करें। इसमें तो मैंने दिया ही नहीं ऑप्शन के अर्थ में आप क्या याद करेंगे। तो डेफिनेटली कि अर्थ स्पष्ट करने में कोई भी सजेशन नहीं दे सकती, इसलिए क्योंकि पर ईयर चेंजेस करके आता है। कभी कभी बाय लक की मतलब मिल जाता है, लेकिन हर बार नहीं होता ऐसा। और इतना आप कंफर्म रखिए, जो अर्थ स्पष्ट करने आता है ना वो वैसे लाइन होते हैं जिसको पढ़ करके आप अपने से ही आंसर बना सकते हैं, क्योंकि वो एक मीनिंगफुल लाइन होता है। उस लाइन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन यहाँ से लिया गया, ये लाइन का कहने का मतलब क्या निकलता है। अगर आप जान जाते हैं कि उस लाइन के कहने का मतलब ये निकलता है तो उसी को डिस्क्राइब करना होगा कि आप जो भी समझे उसको बस लिख दीजिए सही तरीके से। इसी का मतलब हो गया अर्थ स्पष्ट करें। निश्चित रहिए, अगर आपको मतलब डाउट है कि नहीं ये नहीं बन पाएगा, तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे को बनाने का ट्राई कीजिए, क्या आपसे बनता है या नहीं बनता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको डिफिकल्टीज होती है या नहीं होती है। ये भी मार्क्स आपका आता है 10 मार्क्स का। कोई 2 देगा निकालने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने कोई 2 पे देगा, कोई 2 लाइन का होगा, कोई 3 लाइन का होगा। फिर आता है लास्ट आपका पल्लवन करें। कभी कभी क्या होता है ना 4 नंबर में ही पूछ देता है पल्लवन करें, और 5 नंबर में पूछता है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखें। तो कभी मतलब आपको क्या करना है, पढ़ करके दोनों जानना है, जैसे भी क्वेश्चन पूछ दे। पल्लवन करने का मतलब होता है कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको डिफाइन करना होगा कि ये सेंटेंस राइट है और तो कैसे। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म ही पूजा है, और जब बिना सेवा मेवा नहीं, इस टाइप्स के आते हैं पल्लवन करने के लिए। इसको डिफाइन करना होता है कि हाँ ऐसे करना होता है, मतलब उसको टोटल डिस्क्राइब करना होगा कि आई एम एग्री विद दैट, हम इस बात से सहमत है, पर क्यों कैसे ये आपको लिखना होगा वहां। जैसे निबंध लिखते हैं ना किसी टॉपिक पर, एज द सेम वे।
फिर आपका हिंदी शब्दों के मतलब कुछ इंग्लिश वर्ड्स दिए रहेंगे जिसका हिंदी लिखना होगा आपको। तो वो आपके बुक में ही दिया गया, वो आपके गेस्ट पेपर में दिया गया है। बहुत सारे होंगे, कम से कम 75 अप्रोक्स होंगे। तो उन सारे को आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसका इस वर्ड का हिंदी मीनिंग ये होता है, वही आपका आएगा। ये भी 10 मार्क्स से बिलोंग करता है। अगर आपके 5 नंबर में 2 आ गया, जैसे पल्लवन करे और निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखे, इसमें थोड़ा डाउट होगा क्योंकि ये वाले वर्ड का हिंदी मीनिंग ये होता है या नहीं, तो मार्क्स कट जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप पल्लवन करे बना लीजिए, जो भी सेंटेंस दिया है उसको डिफाइन करना होगा। ये 10 मार्क्स का आता है आपको। तो ये टोटल हो गया आपके आपका सजेशन हो गया हिंदी सब्सिडी पेपर 50 मार्क्स, जो बच्चे 21 से 24 से बिलोंग करते हैं और जो बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट है। और जी हाँ, ये आर्ट्स बच्चों के लिए नहीं है, ये कॉमर्स और साइंस बच्चों के लिए है। And now if you have any doubt, you can ask me on comment box. Meet you on next video. Thank you so much for watching my channel.